नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज उद्धव ठाकरे की किस्मत का फैसला होगा और फैसला होगा देवेंद्र फडणवीस का भी। जी हां, महाराष्ट्र संकट पर सुप्रीम सुनवाई इस वक्त भी चल रही है। अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में शिवसेना की तरफ से वकालत कर रहे हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर जिसके साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ एकनाथ शिंदे दम भर रहे हैं कि वही असली शिवसेना है, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे कैबिनेट की बैठक ले रहे हैं। मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस की तरफ से नोटिस गया है। बीजेपी समर्थकों को भड़काऊ बयान नहीं देने का निर्देश दिया गया है। बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पुलिस का ये नोटिस है। पारस दामा हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। बीजेपी समर्थकों को भड़काऊ बयान नहीं देने का निर्देश ये नोटिस के जरिए कहा जा रहा है। क्या है पूरी खबर पारस? बिल्कुल अंजना, जिस तरीके से पूरे महाराष्ट्र मुंबई में स्थिति बनी हुई है उसके मद्देनजर अब मुंबई पुलिस ने एक फैसला लिया है। जो 100 ऑफ वर्कर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको नोटिस दी गई है। वो किस लिए दी गई है? क्योंकि कल अब एकनाथ शिंदे और उनका बागी गुट मुंबई आ रहा है, तो मुंबई आने के बाद लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो, इसके मद्देनजर अब भारतीय जनता पार्टी के जो वर्कर हैं, उनको कार्यकर्ता हैं, उनको नोटिस दी गई है। इस नोटिस में ये है कि पार्टी वर्कर्स जो है हर जगह इकट्ठा ना हो, जहां पर जरूरत ना हो वहां बिल्कुल ना जाया जाए, वहीं भड़काऊ भाषण ना दिए जाए, बैनर पोस्टर्स ना लगाए जाए और फोटोज के जरिए जो है वो चीजें ना की जाए। इससे ये होगा बीजेपी के कार्यकर्ताओं को नोटिस मिला है बन सकती है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति। क्या सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ताओं को नोटिस मिला? जी बिल्कुल अंजना, अभी तक के लिए भारतीय जनता अभी तक भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको नोटिस मिला गया है। कुछ ही देर पहले जो है मुंबई पुलिस द्वारा एक रिलीज किया गया और ये नोटिस जो है उनको भेजा गया। अभी तक के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को ही नोटिस भेजा गया है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास फिर से आएंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर, फ्लोर टेस्ट के मामले में इस वक्त सुनवाई चल रही है, क्योंकि फ्लोर टेस्ट की बात राज्यपाल ने कह दी। कल सुबह 11 से 5 बजे के बीच में शिवसेना ने फ्लोर टेस्ट के फैसले पर सवाल उठाए, सुप्रीम कोर्ट गए, शाम 5 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया और अब दोनों की तरफ से दलीलें दी जा रही हैं। अभी तक विधायकों की अयोग्यता पर फैसला नहीं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, क्या बड़े संकेत इससे मिलते हैं? संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुमत का फैसला सिर्फ सदन में ही हो सकता है। महाराष्ट्र संकट पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही है सुनवाई, लेकिन आसमान नहीं गिर जाएगा अगर फ्लोर टेस्ट नहीं होता है, ये भी अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है। दूसरी तरफ वो अयोग्यता पर कह रहे हैं कि उस पर पहले फैसला आना चाहिए, उसके पहले फ्लोर टेस्ट क्यों कराया जा रहा है? अभी तक विधायकों की अयोग्यता पर फैसला नहीं हुआ है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की ये अहम टिप्पणी। संजय शर्मा हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ रहे हैं। सदन में ही फैसला होगा, अभी तक अयोग्यता पर सुनवाई नहीं हुई है, फैसला नहीं आया है। क्या संकेत अभी तक की आती हुई टिप्पणियों की तरफ से, जो कोर्ट की तरफ से दिया जा रहा है? संजय, महाराष्ट्र संकट पर इस वक्त भी सुनवाई चल रही है। संजय, जो कोर्ट की तरफ से दो टिप्पणियां अहम है कि सदन में ही फैसला होगा बहुमत का, और दूसरी तरफ अभी योग्यता पर फैसला नहीं आया है विधायकों के, क्या संकेत मिल रहे हैं? सिंघवी लगातार ये कह रहे हैं, अभी डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, कि आप राज्यपाल के निर्णय की समीक्षा कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई रोक नहीं है, लिहाजा आपको ये समीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 361 की प्रतिरक्षा का दायरा क्या है, वे इसका हवाला देने के लिए बाध्य हैं। और उन्होंने ये कहा है कि न्यायालय राज्यपाल को पक्षकार नहीं बनाएगा, ये सच है, और उन्हें नोटिस जारी नहीं करेगा, लेकिन हम सचिव को पार्टी बनाने का प्रस्ताव रखते हैं कि सचिव को पार्टी बनाया जाए और इसमें उनसे ये पूछा जाए और कोर्ट इसकी समीक्षा करे राज्यपाल के आदेश की, जिसमें उन्होंने फ्लोर टेस्ट के लिए बिल्कुल कम समय दिया है। और ऐसे में अचानक फ्लोर टेस्ट कराने का, अगर 30 जून को फ्लोर टेस्ट नहीं होता है तो कोई ऐसा नहीं, आसमान नहीं गिर पड़ेगा। पहले अयोग्यता का फैसला हो जाए, उसके बाद फ्लोर टेस्ट होता रहेगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, इससे पहले भी उन्होंने एसआर बोम्मई और कई उदाहरण ऐसे दिए। इसके अलावा कई राज्यों में विधानसभाओं में, कर्नाटक और कई ऐसे विधानसभाओं में इस तरह की सिचुएशन आई, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि वो सिचुएशन अलग थी, उसमें विधायक इस्तीफा दे चुके थे और कहीं अलग अलग सिचुएशन थी। ये बिल्कुल अपने आप में पिक्यूलियर सिचुएशन है, लिहाजा इसको पिक्यूलियर ढंग से ही हल करना पड़ेगा।
बिल्कुल, एक बार दर्शकों को अपने बता देते हैं जो दलीलें इस वक्त दी जा रही है। संजय, जैसे ही कोई भी खबर आप तक पहुंचती है आप इशारा कीजिएगा, हम आपके पास आएंगे। कांग्रेस के विधायक देश के बाहर है और 2 एनसीपी के विधायक कोरोना से ग्रसित है। जो दलीलें अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से, उद्धव ठाकरे की तरफ से एक तरह से दी जा रही है, इस मामले में राज्यपाल ने बहुत तेजी से काम किया है। ये कहा 24 घंटे में बहुमत परीक्षण के लिए कहा, हमें आज ही पता चला, अगर नहीं होता है बहुमत परीक्षण तो कोई आसमान नहीं गिर जाएगा। विपक्ष के नेता ने राज्यपाल से मुलाकात कल की थी। ये अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से इस वक्त भी दलीलें दी जा रही हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। संजय शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन महाराष्ट्र का सियासी संकट काफी दिलचस्प हो चुका है। फ्लोर टेस्ट के लिए सारी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रही हैं। संक्षिप्त में आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखा देते हैं जिससे आप समझ जाएंगे कि शिंदे गुट कैसे अब गुवाहाटी टू गोवा के लिए रवाना हो चुका है। यहां पर शिंदे दम भर रहे हैं कि मैं ही असली शिवसेना, तो क्या देवेंद्र फडणवीस के अच्छे दिन आने वाले हैं। दम लगा के हैशा चारों तरफ से। जय माता दी और जय श्री राम का नारा लगाते हुए एकनाथ शिंदे ने अपने सारे समर्थक विधायकों के साथ कामाख्या देवी के दर्शन किए और गुवाहाटी से चौपाटी लौटने का ऐलान कर दिया। हम लोग कल पहुंचेंगे। शिंदे साहेब, उद्धव ठाकरेंच्या आव्हानावरती काय बोलाल तुम्ही? सभी विधायक हमारे मुंबई में पहुंचेंगे। जो भी उमर क्या सर, आपको पता है, शिंदे साहेब उद्धव ठाकरे पास 50 लोग हैं। हमने कोई गलती नहीं की, हमने कोई पाप नहीं किया है। हमने आपको बच्चों की तरह संभाला है, मित्रों की तरह उद्धव जी ने संभाला है, बच्चों की तरह संभाला है बाला साहब ठाकरे जी ने, और वो मान्य करेंगे। कौन से कारण देकर आप भाग रहे हो? सब झूठे कारण है, सब झूठे बोल, सब झूठ बोल। गुवाहाटी में शिंदे कैंप ने उद्धव सरकार के खिलाफ अपनी आखिरी रणनीति तैयार कर ली है। विधानसभा में शक्ति परीक्षण तय है। पास 50 लोग हैं, 40+10, ये 50 लोग। और अभी देखिए आप, मेजोरिटी, अरे आप कहा नीचे कीजिए ना सर, ज्यादा मेजोरिटी हमारे शिंदे साहेब मराठीत बोला ना साहेब, प्लीज साहेब मराठीत बोलू। इसलिए हमें कोई भी फ्लोर टेस्ट की क्षमता नहीं है। उमर गया यार, प्रक्रिया होगी उसमें पूरी तरह हम लोग पास हो जाएंगे। शिंदे साहेब उद्धव साहेबांच्या कोई भी रोक नहीं सकता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में नंबर और मेजोरिटी को ये पीछे से धक्का मत दो यार। होता है। इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन और कानून और रूल्स, इसके आगे किसी को जा नहीं सकता। फ्लोर ऑफ द हाउस पर कानून की लड़ाई के साथ हम जाएंगे और कानून का अगर पालन किया जाएगा तो हम जीतेंगे। क्या बागी ग्रुप शिवसेना से रूबरू हो पाएगा? क्या सिनेरियो होगा? क्या लगता है आपको? काफी दुर्भाग्यपूर्ण तो है। नजर से नजर तो मिलाइए, बाद में देखेंगे आप में कितनी हिम्मत है। शिवसेना के आंकड़े डावाडोल हैं, लेकिन हौसले में कोई कमी नहीं। उधर राज्य में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की मांग करने वाली बीजेपी के नेताओं ने एक बार फिर राज्यपाल से मुलाकात की है। एमएलए को तोड़ने में आपका योगदान रहा है, पर्दे के पीछे से तोड़फोड़ की राजनीति में। करने दो, इस प्रकार से आप सत्ता हथियाना चाहते हो तो आपको मुबारक है, लेकिन इतना आसान नहीं है। महाराष्ट्र में अगर इस प्रकार से आप अनलॉफुल एक्टिविटीज करेंगे राजनीति में और असेंबली में, गवर्नर हाउस में, तो जनता देखती है सब कुछ। जनता चुप नहीं बैठे। जब आपके पास बहुमत है तो 1 घंटे में भी आप बहुमत दिखा सकते हो। अगर आपके पास 2 हाथ है तो 2 हाथ दिखाने के लिए आपको क्या 30 दिन की मुदत लगेगी? हाथ है तो 5 मिनट में हाथ दिखा सकते हो। भाई इसमें क्या नया है? आप तो कोई शोले के ठाकुर नहीं हो कि आपके 2 हाथ चाक में रुके हैं। तो बहुमत दिखाना है तो दिखाइए ना भाई। इस बीच शक्ति परीक्षण के लिए सारी पार्टियों ने अपनी ताकत का आकलन शुरू कर दिया है। मातोश्री में शिवसेना नेताओं की बैठक हुई तो कांग्रेस के नेताओं ने भी रणनीति तैयार करने के लिए मीटिंग की।
उधर विधायक हैं जो कह रहे हैं हम एकनाथ शिंदे के साथ ही हैं, आप लोग कहते हैं 15 से 20 आपके संपर्क में हैं। हमारे संपर्क में कहते नाम दे दीजिए। हर दिन हमारे संपर्क में, हम अभी नाम नहीं बताएंगे, जब वक्त आएंगे तो हम सब बताएंगे। वो गुवाहाटी से चिल्ला के शिवसेना के नेता कह रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी का साथ छोड़ दो, मगर इन्हें जनता का साथ छोड़ना पसंद है, अपने विधानसभा सदस्यों का साथ छोड़ना पसंद है, मगर इन्होंने कहा है हमने जीवन ये शरद पवार जी के चरणों में समर्पित किया है, अब जो निर्णय वो करेंगे वही सर्वोपरि है। सत्ता किसकी आएगी नहीं आएंगे वो इश्यू पे आज मैं नहीं जाना चाहता हूँ, कल फ्लोर टेस्ट में पता लगेगा। मेरा एकदम सही सवाल यह है कि क्या राज्यपाल जी महोदय ने संवैधानिक व्यवस्था को संभालने का काम उनका है, दायित्व उनका जाता है, क्या इस तरह से दबाव में आकर राज्यपाल जी संवैधानिक व्यवस्था का खून कैसे कर सकते हैं? महाराष्ट्र की सियासत अब दिलचस्प मोड़ पर है। वो समय नजदीक आ रहा है जब ये साफ हो जाएगा कि आंकड़े किसके समर्थन में हैं और किसके दावों में कितना दम है। आज तक ब्यूरो। गौरव भाटिया जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संजना घाड़ी हमारे साथ प्रवक्ता शिवसेना की जुड़ रही हैं, नरेंद्र वर्मा प्रवक्ता एनसीपी के, सत्यपाल जैन एएसजी हमारे साथ जुड़ेंगे, आभा सिंह वरिष्ठ वकील हमारे साथ चर्चा में जुड़ रही है। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें कि अब कांग्रेस की तरफ से यह प्रस्ताव आया है। बताया जा रहा है कांग्रेस ने पुणे शहर का नाम बदलने की मांग की है और यह सियासी बवाल के बीच पुणे का नाम जिजाऊ नगर किया जाए, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से मांग की गई है। बीते दिन ही खबर आई कि उद्धव कैबिनेट की बैठक में कांग्रेस ने यह मांग की है और उद्धव कैबिनेट ने बीते दिन संभाजी नगर करने की बात कही औरंगाबाद को कैबिनेट की बैठक में, और आज पुणे का नाम जिजाऊ नगर किया जाए, ये कैबिनेट की बैठक में मांग की जा रही है। इस वक्त भी जब आप ये शो देख रहे हैं, बताया जा रहा है एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और दूसरी तरफ कैबिनेट की बैठक में ये सब कुछ मुंबई में हो रहा है। लेकिन क्या हो रहा है कोर्ट में वो आपको बता देते हैं जल्दी से, क्योंकि फिलहाल अभिषेक मनु सिंघवी लगातार अपनी दलीलें रख रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात उन्होंने यही की है कि फ्लोर टेस्ट नहीं होगा तो कोई आसमान नहीं गिर जाएगा। आज फ्लोर टेस्ट को लेकर हमें देर से जानकारी मिली है, कांग्रेस के विधायक देश से बाहर हैं, 2 कोरोना से ग्रसित हैं, ऐसे में ये फ्लोर टेस्ट कैसे किया जा सकता है। इस मामले में राज्यपाल ने बहुत तेजी से काम किया है, ये भी कहते हुए अभिषेक मनु सिंघवी, मान लीजिए 11 जुलाई को कोर्ट विधायकों की याचिका खारिज कर देता है और 2 दिनों में स्पीकर फैसला देते हैं, ऐसे में क्या वो कल वोट दे सकते हैं? ये तमाम सवाल उठाते हुए संजय शर्मा जल्दी से एक रिएक्शन, इससे पहले कि हम राजनीतिक मेहमानों के पास जाएं। अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के आगे वो कई ऐसे मामलों की सूची पेश की है जिसमें बगावत की लोगों ने दूसरी पार्टी छोड़कर आए, नई सरकार में उन्हें जगह मिली, उन्होंने हरीश रावत वाले केस का जिक्र किया है, शिवराज सिंह चौहान केस का जिक्र किया, इसके साथ ही उन्होंने कर्नाटक के मामले का जिक्र किया और पूरी सूची सुप्रीम कोर्ट को सौंपी है। और उन्होंने ये कहा है कि अगर इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही या ऐसा किया गया तो फिर ऐसा ही मसला यहां भी हो जाएगा, लिहाजा पहले अयोग्यता पर फैसला हो जाए, उसके बाद फ्लोर टेस्ट हो। सुप्रीम कोर्ट में वो लगातार पुराने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट साइट कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि उनकी दलील कितनी दमदार है और सुप्रीम कोर्ट को उसी तरह चलना चाहिए और देखना चाहिए, क्योंकि न्याय की व्यवस्था इसी में है। और वो लगातार कई मामले उन्होंने साइट किए हैं और अभी लंबी सूची उनके पास है। उन्होंने कहा है कोर्ट को कि ये सूची में कोर्ट को सौंप रहा हूं, कोर्ट इसमें देखे और विवेक से निर्णय ले। हरीश रावत, शिवराज सिंह चौहान, ये तमाम केसेस वो कोर्ट करते हुए जल्दी से हमारे साथ गौरव भाटिया जी जुड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से। गौरव जी, सुनना दिलचस्प होगा कि आज आप क्या कहते हैं, क्योंकि आप खुद एक वकील भी हैं। अब एक तरफ निलंबन जो अयोग्यता का मामला है विधायकों का कोर्ट में चल रहा है और पैरेलली इधर फडणवीस जी जाते हैं, रातों रात कहते हैं कि भाई आप तो फ्लोर टेस्ट कराइए और राज्यपाल मान भी लेते हैं और कल के लिए दिन भी मुकर्रर कर दिए जाते हैं। आसमान नहीं गिर जाएगा अगर फ्लोर टेस्ट नहीं होगा, यह कहा अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में। यह जल्दबाजी अब की बार फिर से फडणवीस की सरकार बनाने की दिख रही है। अंजना जी, पहले थोड़ी विधिक बात ही कर लेते हैं, क्योंकि आपने विधिक एक प्रश्न पूछा है और ये मायने नहीं रखता है कि अभिषेक मनु सिंघवी जी जो मेरे साथी हैं सर्वोच्च न्यायालय में वो क्या कहते हैं। मायने ये रखता है कि संविधान क्या कहता है और सर्वोच्च न्यायालय क्या कहता है। सबसे पहले तो 10th शेड्यूल में अगर आप पैरा 4 देखें तो कोई भी अगर दल है, चाहे वो लोकसभा में चाहे विधानसभा में,
अगर 2/3 उसकी जो स्ट्रेंथ है वो अलग हो जाती है, मर्ज कर जाती है, तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होते हैं। दूसरी बात, परसों का ही आदेश सर्वोच्च न्यायालय का है। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ये दलील रखी थी शिवसेना के अधिवक्ता साथी ने। उन्होंने कहा था कि रोक लगा दीजिए, फ्लोर टेस्ट ना हो। तो सर्वोच्च न्यायालय ने तो रोक लगाई नहीं, लेकिन 2 काम करे थे। जो डेप्यूटी स्पीकर है, जिनके खिलाफ खुद जो है हटाने की एक याचिका है, लंबित है, उस पे रोक लगाई और उन्होंने कहा कि 16 एमएलए हैं, इनको आप डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस जो दिया है, इस पे आप रोके रहें, अभी कुछ ना करें। दूसरी बात उन्होंने कहा, जो विधायक हैं इनकी जान को खतरा है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में ये लाया गया, किस तरह से कहा गया संजय राउत द्वारा कि 40 शव लौटेंगे, तो सिक्योरिटी की प्रबंध करा जाए, ये बोला। तो अगर सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि फ्लोर टेस्ट पे रोक नहीं है, संविधान कहता है फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, और एसआर बोमई का एक केस है 9 जजेस का, वो भी ये कहता है कि संवैधानिक जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री की कि एक क्षण भी सरकार अल्पमत में ना हो। और एक केस मैं पढ़ दूं क्योंकि दर्शकों को बड़ा लाभ होगा। यह है शिवराज सिंह चौहान वर्सेस स्पीकर। इसमें धारा 51 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, द कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्फिडेंस इज क्रूशियल टू द लेजिटिमेसी एंड सर्वाइवल ऑफ द गवर्नमेंट। और दूसरी लाइन, शिवराज केस का जो दावा किया गया है, जो हवाला दिया गया है, हरीश रावत केस का भी हवाला दिया है अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में, उन सब का जिक्र इस वक्त आ रहा है। और जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, अयोग्यता के मामले होने से फ्लोर टेस्ट नहीं रुक सकता, ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी, अयोग्यता के मामले होने पर फ्लोर टेस्ट नहीं रुक सकता है। यानी क्या फ्लोर टेस्ट होगा? कल का जो दिन मुकर्रर किया गया है उसके संकेत इस वक्त मिल रहे हैं। थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई चल रही है और उद्धव के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने शिवराज केस का हवाला दिया है। ऋत्विक हमारे साथ इस वक्त मंत्रालय से जुड़ गए हैं और संजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आ रही हूं आपके पास गौरव जी, जल्दी से ऋत्विक आपके पास आते हुए। इधर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। बीते दिन से हिंदुत्व की पहचान बनाने की कवायद चल रही है। बीते दिन, जल्दी से, एक सेकंड टोक रही हूं आपको ऋत्विक, जल्दी से संजय। अभिषेक मनु सिंघवी ने एक बड़ी जोरदार दलील दी है और उन्होंने कहा है कि एनसीपी के 2 विधायक कोविड संक्रमित हैं और कांग्रेस के 2 विधायक देश के बाहर हैं। और जो चीज उन्होंने नहीं कही मैं ये बताता हूं कि और एनसीपी के 2 विधायक जो मंत्री हैं वो जेल में हैं। उन्होंने भी याचिका लगाई है, नवाब मलिक और अनिल देशमुख ने, और उनका यह कहना है कि हमने राज्यसभा में भी हम वोट नहीं कर पाए थे, विधान परिषद में भी वोट नहीं कर पाए, इसमें तो वोट करने की इजाजत दी जाए और हमें जेल से बाहर निकाला जाए ताकि हम विधानसभा जाएं और फ्लोर टेस्ट अगर होता है तो हमें उसमें वोट देने का अधिकार मिले। यानी 6 लोगों का हिसाब तो यहाँ हो गया, 4 का हिसाब अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट को बता रहे, 2 का हिसाब मैंने दे दिया। 4 विधायक कोरोना पॉजिटिव है या 2 विधायक कोरोना पॉजिटिव है संजय? इन्होंने कहा कि 2 विधायक कोरोना पॉजिटिव हैं और 2 विधायक बाहर हैं, देश के बाहर हैं, वो गर्मी की छुट्टियों में गए, और 2 विधायक जेल में हैं जो इनके मंत्री हैं सरकार के, नवाब मलिक। शिकायत तो ये थी संजय कि नवाब मलिक को अपनी ही पार्टी के लोग भूल गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। नवाब मलिक को अपनी ही पार्टी के लोग भूल गए। लेकिन चलिए, जब मामला फ्लोर टेस्ट का आया तो कम से कम सिंघवी जी ने उनको कोर्ट में याद कर लिया। बने रहिए आप हमारे साथ, फिर से इशारा कीजिएगा अगर कोई भी खबर आती है। राज्यपाल ने बिना सत्यापन के फैसला लिया, ये अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में कह रहे हैं। राज्यपाल की भूमिका को लेकर कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। ऋत्विक, दूसरी तरफ हिंदुत्व हमारा ही असली, ये बताने की कोशिश है। बीते दिन कैबिनेट में औरंगाबाद को अब संभाजी नगर करेंगे और अब पुणे को जिजाऊ नगर करेंगे, ये कांग्रेस ने कह दिया है, मांग कर दी है। शायद उन तक आवाज नहीं जा रही है। महाराष्ट्र पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें पूरी कर ली है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं,
सिंघवी, अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि उद्धव ठाकरे की तरफ से जो शिवसेना है उसकी तरफ से पूरा मामला रख रहे थे। इसको करेक्ट कर लीजिए, 2 विधायक कोरोना पॉजिटिव है जैसा संजय बता रहे हैं और 2 विदेश में हैं, 2 जैसा कि उन्होंने बताया, हालांकि इसका जिक्र कोर्ट में नहीं हुआ है, लेकिन 2 अभी जेल में भी हैं। तो कुल मिलाकर इन सबको लेकर बातें वहां पर कोर्ट में चल रही हैं। अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें पूरी हो गई हैं और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इस वक्त भी जारी है। अगर कल ट्रस्ट वोट हुआ तो मानना होगा व्हिप, ये अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कोर्ट में। महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है, व्हिप मानना होगा। इसका क्या मतलब होगा गौरव भाटिया जी? क्योंकि वो तो यही कह रहे हैं कि पार्टी के तमाम विधायकों को व्हिप मानना होगा, वरना उनकी अयोग्यता की तरफ तो कदम होगा। गौरव जी। अंजना जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। आपका सवाल विप के बारे में है और बीमार पड़े हुए हैं कुछ एमएलए, ये कहा गया है, इस दोनों पे भी मैं उत्तर दे दूंगा। सबसे पहले देखिए, बिल्कुल सही बात आपने दिखाई कि फ्लोर टेस्ट जो है वो अलग प्रक्रिया है और डिस्क्वालिफिकेशन अलग प्रक्रिया है। फ्लोर टेस्ट गवर्नर कहता है कि चीफ मिनिस्टर को फ्लोर पे अपनी मेजॉरिटी देनी है, डिस्क्वालिफिकेशन स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर तय करता है। दूसरी बात, संवैधानिक दृष्टि से भी ये उचित है कि तुरंत फ्लोर टेस्ट हो, क्योंकि अल्पमत की सरकार को सरकार में रहने का कोई हक नहीं होता है और यही बात सर्वोच्च न्यायालय ने कई जजमेंट में कही है। अब आपके प्रश्न पे आता हूं, व्हिप कौन जारी करता है? व्हिप वो जारी करता है जो उस लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर होता है। जब एकनाथ शिंदे जी के पीछे 39 एमएलए खड़े हुए हैं तो व्हिप किसकी चलेगी, आप बताइए। और ये कल जो है सबके समक्ष आ जाएगा। और दूसरी बात, बीमार होने से असेंबली या पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स नहीं रुकती हैं। मान लीजिए कोई बिल पास होना है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मोशन है, अगर कोई सांसद या एमएलए बीमार पड़ जाएगा तो वो टल थोड़ी ना जाएगा। ये हमारे संवैधानिक स्कीम है, एक और सवाल बदला नहीं जा सकता। एक और सवाल है, फ्लोर टेस्ट हो जाता है, ठीक है, फ्लोर टेस्ट हो जाता है और अगर इनमें से कुछ विधायक उसके बाद 11-12 जुलाई के बाद जब सुनवाई होगी उसमें अयोग्य घोषित हो जाते हैं, तब क्या लोकल स्टैंड रहेगा इनका, सरकार का? नहीं, सबसे पहले तो अंजना जी, अगर ये हो जाता है तो वो हो जाता है, चची की मूछें होती तो चचा कहलाती वाली बात का उत्तर मैं नहीं दूंगा, लेकिन एक बात ये जरूर कहूंगा, पूछिएगा आप, ये पूछिएगा कि फ्लोर टेस्ट से डरना कैसा है। और यही फर्क आया है शिवसेना और सोनिया सेना में। क्या फर्क है? बाला साहब ठाकरे जिंदा होते, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, 15 सेकंड लूंगा। बाला साहब ठाकरे जी जिंदा होते तो वो कहते कुर्सी से प्यार मत करो, जनता से करो, हिंदुत्व से करो। लेकिन शरद पवार और सोनिया गांधी क्या सलाह दे रही हैं कि कुर्सी से चिपके रहो, अगर मान चला भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करना चाहिए, मुझे अन्य लोगों से सबसे बड़ी जिम्मेदारी। संजना जी, फ्लोर टेस्ट का सामना करने से क्यों पीछे हट रही है शिवसेना, जो कि बार बार चौपाटी पे बुला रही है? शिवसेना फ्लोर टेस्ट से पीछे नहीं हट रही है। और अभी मेरे जो बीजेपी के प्रवक्ता जी ने कहा, मैं बता दूं, अच्छा मैं बता रही हूँ ना मैम, वर्षा बंगलो हम लोगों ने उसी दिन खाली कर दिया है। हम लोगों ने बताया हमको किसी चीज का मोह नहीं है, अगर हमारे लोगों को नहीं चाहिए हम लोग वहां से बाहर निकले हैं। अभी जो कायदे की लड़ाई है, जो सुप्रीम कोर्ट में वो चले गए हैं पहले, और उसके बाद हमने जो दलील दी है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आपको लगता है, जो अभी आपने ही खुद ही बात बताई है ना कि वो बाद में डिस्क्वालीफाई हो जाए तो वो केस चलता रहेगा सालों साल, उससे अच्छा उसका निर्णय हो जाए 11 तारीख को, उसके बाद आप फ्लोर टेस्ट कीजिए। ये हमारी मांग है, फ्लोर टेस्ट तो होनी ही है। हम लोग थोड़ी बोल रहे कि फ्लोर टेस्ट ना हो, इस बात का निर्णय हो कि ये जो 16 जन है उसका डिस्क्वालिफिकेशन है कि नहीं है, उसके बाद ये बात होनी चाहिए, यही हम कह रहे हैं। ठीक है आभा जी, आप बार बार 10th शेड्यूल का हवाला दे रही हैं, कह रही है मर्ज करना पड़ेगा इन विधायकों को बीजेपी में, लेकिन वो तो कह रहे हैं एकनाथ शिंदे की वही असली शिवसेना है। म्यूट है आभा जी म्यूट है। गीता लूथरा जी भी हमारे साथ वरिष्ठ वकील जुड़ गए, आ रही हूँ गीता जी। आभा जी अनम्यूट कीजिए। हाँ अंजना जी, हेलो। हाँ आ रही है।
मैं बोलूं? हाँ, अंजना जी बोलिए बोलिए। देखिए, जो मैं आपसे पहले बात कर रही थी, जब गौरव जी बात कर रहे थे कि नहीं वो 2/3 मेजोरिटी ओरिजिनल पार्टी की बात होती है, सिर्फ मर्जर से ही डिस्क्वालिफिकेशन बच सकता है। और आप बात कर रहे हैं कि नहीं हम 2/3 हैं तो हम ओरिजिनल पार्टी शिवसेना है और ये इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा, तो इनका डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड होना बहुत जरूरी है। ये बात जरूर है कि एसआर मुंबई में और केसेस में भी कोर्ट ने कहा है कि डिस्क्वालिफिकेशन की प्रक्रिया और फ्लोर टेस्ट दोनों अलग चीजें हैं और गवर्नर फ्लोर टेस्ट कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जब आप कह रहे हैं डिप्टी स्पीकर डिस्क्वालिफाइड है तो कौन उसको रन करेगा? क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है कि अगर इक्वल वोट्स आते हैं तो स्पीकर, अगर उसकी जगह डिप्टी स्पीकर है, वो कास्टिंग वोट डालता है। तो आप पहले डिप्टी स्पीकर और स्पीकर आप में नहीं रहेंगे तो आप फ्लोर टेस्ट कैसे कराएंगे? इसका एक छोटा सा जवाब गौरव जी। हाँ, देखिए, आभा जी भी ये बात मानेंगी कि 17 महीने तक महाराष्ट्र में कोई स्पीकर नहीं था। आर्टिकल 174 174 ये अनिवार्य करता है कि स्पीकर होना चाहिए। दूसरी बात, ये हमारा संविधान कहता है कि अगर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ एक प्रस्ताव आ जाएगा तो वो आपको टोकना पड़ रहा है। एक सेकंड। महाराष्ट्र पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में अब सिंघवी ने कहा है कि स्पीकर को फैसले लेने की इजाजत दी जाए, स्पीकर को फैसले लेने की इजाजत दी जाए या फिर कल फ्लोर टेस्ट टाल दिया जाए। इस पर आपका रिएक्शन गौरव जी? वो कह रहे हैं या तो स्पीकर को अधिकार दिया जाए या फिर फैसला टाल दिया जाए। नहीं अंजना जी, मेरा रिएक्शन किसी भी दलील पे नहीं आएगा। सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला करेगा वो सर्वोपरि है। वकील अपनी बात रखता है, लेकिन उस दलील पे मैं कोई बात रखूं तो वो तो मैं कोर्ट के अंदर रखूंगा, मैं यहाँ क्यों रखूंगा? और वहां पे बड़े काबिल वकील हैं जो पक्ष रख रहे हैं, बाकी गुटों का भी। सर्वोच्च न्यायालय में हमारी आस्था है। और मैं जो बड़ी बात कहना चाह रहा हूं कि आपने अनुच्छेद 178 में 17 महीने स्पीकर नहीं बनाया और अनुच्छेद 181 डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अगर कोई प्रस्ताव है तो वो किसी को नोटिस नहीं दे सकता, क्योंकि वो डिप्टी स्पीकर के पद पे कार्य ही नहीं कर सकता है। अब आप बताइए, संविधान का उल्लंघन कौन कर रहा है? फ्लोर टेस्ट से दूर कौन भाग रहा है? क्या बाला साहब ठाकरे जी की? ये नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अगर स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर। चलिए आभा जी बता देगी, आभा जी बता देंगे, आभा जी बारी बारी से नहीं बोल सकता है। बारी से ये नहीं लिखा है कि डिप्टी स्पीकर डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस नहीं दे सकता, ये नहीं लिखा हुआ है। गौरव जी को सुन लीजिए। गौरव जी मैं पढ़ दूं, मैं पढ़ देता हूँ, मैं भी पढ़ दूंगी संविधान की किताब मेरे पास भी। हाँ, बिल्कुल, मैं आपकी बड़ा इज्जत करता हूं। आप पढ़ लीजिएगा, 181 में लिखा हुआ है, द स्पीकर और द डेप्यूटी स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड व्हाइल अ रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन। और वो पूरा आर्टिकल है, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि समय कम है, इसलिए आभा जी बहुत एक आभा जी अंजना जी प्लीज, अंजना जी एक साथ आवाज नहीं जा पाती। आभा जी बात हो जाए। अंजना जी, यही तो बात कही जा रही है कि 11 को पहले डिप्टी स्पीकर का रेजोल्यूशन। अंजना जी, मैं आपकी बात पूरी कर रही हूँ, ठीक है? आपने खुद डिप्टी स्पीकर का मामला उठाया है। ठीक है, पूरी कीजिए गौरव जी जल्दी से। इसके बाद गीता लूथरा जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूँ। हाँ, धन्यवाद। देखिए, ऐसा है कि परसों जब हियरिंग हुई थी तो ये बात कोर्ट के समक्ष भी रखी गई कि अगर कोई प्रस्ताव डिप्टी स्पीकर के खिलाफ आ रखा है तो क्या वो नोटिस इशू कर सकता है। एक और दिलचस्प खबर आ रही है गौरव जी, मुझे प्लीज। लेकिन अब विधिक बात हो गई, आज खबरें आ रही है तो मैं खबर को नहीं रोक सकती। एक और बड़ा फैसला उद्धव कैबिनेट ने लिया। नहीं, आप मत रोकिए। इस खबर पे आप भी मुस्कुराइएगा। एक और बड़ा फैसला उद्धव ठाकरे कैबिनेट ने लिया है। औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर होगा। पुणे पर कांग्रेस की तरफ से सामने आया मामला और अब एक और शहर के बदलने का नाम आ रहा है। उस्मानाबाद का नाम अब एक बार फिर से दिखा देते हैं। उस्मानाबाद का नाम धाराशिव होगा। उस्मानाबाद का नाम अब धाराशिव होगा। देखिए हिंदुत्व की लड़ाई कहां पर आई और एक के बाद एक ताबड़तोड़ कैबिनेट में फैसले हो रहे हैं मुंबई से। उद्धव ठाकरे सरकार एक के बाद एक नाम बदल रही है। उस्मानाबाद का नाम अब धाराशिव होगा। ताली बजा रही है, लेकिन मैडम फैसला लेने में बहुत
बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। जल्दी से एक रिएक्शन आपसे। संजना जी, ये शिंदे का साइड इफेक्ट है क्या? देर आए दुरुस्त आए ऐसे कहूंगी मैं कि ये बहुत बड़ी बात है कि ये माननीय बाला साहब ठाकरे जी की इच्छा थी और वो कहीं पे पूरी होने जा रही है। तो हम बहुत खुश है कि ये निर्णय हमारी एक कहावत है हिंदी में, ठाकरे जी के एक कहावत है हिंदी में और उसको कहावत की तौर पे ही बोल रही हूँ, फिसल गए तो हर हर गंगे। यही मामला दिखाई देता है। गीता लूथरा जी, वापस कोर्ट के मामले में आपके पास में आती हूँ। कहावत है अंजना जी, कौन सी? तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। गीता लूथरा जी, गीता लूथरा जी, 10th शेड्यूल का हवाला इधर से, मर्जर की बात। लेकिन हम लोगों ने देखा था लोक जनशक्ति पार्टी में जब चिराग पासवान अध्यक्ष थे, पार्टी को वो रिटेन करना चाहते थे, लेकिन चाचा पारसनाथ ने सबको अपनी तरफ कर लिया और ले गया। लेकिन इलेक्शन कमीशन से फैसला हुआ। एकनाथ शिंदे इलेक्शन कमीशन में गए नहीं है, लेकिन कहते हैं कि यही मैं ही असली शिवसेना हूं क्योंकि 2/3 से ज्यादा मेरे साथ है। तो ये कैसे होगा? और बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट के वकील की दलील की शुरुआत हो चुकी है। क्या दलीलें दी जाती है? सबसे पहले तय हो कि अध्यक्ष को हटाना है या नहीं। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। योग्यता के फैसले से पहले स्पीकर पर फैसला जरूरी है। स्पीकर को अधिकार दिया जाए, ये सिंघवी कहते हैं। स्पीकर पर फैसला हो, ये कह रहे हैं अब शिंदे गुट के वकील। सबसे पहले तय हो कि अध्यक्ष को हटाना है या फिर नहीं। जल्दी से अब स्पीकर अध्यक्ष पद को लेकर कौन फैसले लेगा अगर फ्लोर टेस्ट होता है, इस पर मामला आ गया है संजय। इसके बाद गीता जी आप जवाब दीजिएगा। फ्लोर टेस्ट को रोका नहीं जा सकता, नीरज कौल कह रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर नीरज किशन कौल यही दलीलें दे रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट और अयोग्यता का फैसला या अध्यक्ष को हटाने का, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। लिहाजा अगर अयोग्यता का मामला कहीं फंसता है तो फ्लोर टेस्ट इसमें कहीं भी कोई बाधा नहीं है, आगे चलता रहेगा। लेकिन फ्लोर टेस्ट पहले कराना चाहिए, पता तो चले कि सरकार बहुमत में है या अल्पमत में। बाकी जो अयोग्यता की कार्रवाई है वो आगे चलते रहने दी जानी चाहिए। मामला इसी पर फंसा है और अब इनका ये कहना है कि दूसरे पक्ष की जो भी दलील है, लेकिन हमारी दलील कोर्ट सुने, और वो अपनी दलीलें रख रहे हैं। उनका ये कहना है कि फ्लोर टेस्ट करने में कहीं कोई हर्जा नहीं है, इसको डिले करना कहीं से उचित नहीं होगा। सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि आखिर सरकार बहुमत में है या नहीं। इसी से बहुत सारी बीमारियों का इलाज हो जाएगा। ये जो चीजें बाद को प्रोसेस चल रहा है, हो सकता है वो आगे चलाना ही ना पड़े क्योंकि जड़ ही निपट जाए। तो इनका साफ साफ कहना है कि पहले फ्लोर टेस्ट कराया जाए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। राज्यपाल का आदेश है, राज्यपाल के आदेश में कोर्ट को फिलहाल इस समय कोई तरह का दखल नहीं देना चाहिए। हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट हो, ये कहा जा रहा है नीरज कौल की तरफ से, जो कि शिंदे गुट की तरफ से इस पूरे मामले में वकील हैं। अयोग्यता के फैसले से पहले डेप्यूटी स्पीकर पर फैसला हो और साथ ही वो कह रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए। और कोर्ट्स का रुख, गीता लूथरा जी, यही रहा है कि फ्लोर टेस्ट लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण है। जो दोनों सवाल मैंने आपसे पूछे हैं, गीता जी। हाँ, तो देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि फ्लोर टेस्ट को कोर्ट रोक नहीं सकता, क्योंकि ये एक पार्लियामेंट का, एक लोकसभा का सवाल है, पार्लियामेंट का सवाल है, उनके स्टेट लेजिस्लेचर का सवाल है। इसको रोका नहीं जा सकता। तो सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इसमें अब कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी जब कोर्ट ने ये कहा है कि डिस्क्वालिफिकेशन की डेट उन्होंने जुलाई तक पोस्टपोन कर दी है। अब डिस्क्वालिफिकेशन, मैम आपको फिर से टोक रही हूँ, हमारे अपनों ने धोखा दिया। कैबिनेट सदस्यों को धन्यवाद कह रहे हैं इस वक्त उद्धव ठाकरे। कैबिनेट की बैठक से जो खबरें आ रही थी, जिन्होंने धोखा दिया, उन सब का जिक्र करते हुए उद्धव ठाकरे कैबिनेट की बैठक में जिन्होंने धोखा दिया, उनकी वजह से ऐसे हालात बने हैं, ये उद्धव ठाकरे कह रहे हैं। कैबिनेट की बैठक में 3 शहरों के नाम बदलने की भी बात हो चुकी है, जिसमें संभाजीनगर औरंगाबाद को किया जाएगा, धराशिव नाम होगा उस्मानाबाद का, और जिजाऊ नगर पुणे का नाम। सोचिए, 3 शहरों का नाम, क्योंकि हिंदुत्व के मुद्दे पर ही बागियों ने ललकारा है। कहा है कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करके बाला साहब के हिंदुत्व के साथ समझौता हुआ है, और इसी वजह से ये 3 फैसले लेकर हिंदुत्व के उस मैदान में उद्धव ठाकरे उतरने की तैयारी कर रहे हैं।
कैबिनेट सदस्यों को उद्धव ठाकरे ने धन्यवाद कहा है और इसी के साथ हमारे अपनों ने धोखा दिया, ये वो कहते हुए। गीता जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। आप ये मान रही हैं कि फ्लोर टेस्ट से कोर्ट इनकार नहीं कर सकता, स्टेट लेजिस्लेचर की बात है, राज्यपाल का फैसला है। हाँ, तो मैं यही कह रही थी, आपके पहले सवाल का मुझे आंसर बहुत क्लियर लग रहा है। ये दो जजमेंट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट की बहुत मानी हुई जजमेंट है। एक तो क्योटो के केस में जजमेंट है और एक जजमेंट और है वो नमन के नाम की है। ये दोनों जजमेंट से ये बहुत सिंपली ये कहा जा सकता है कि जहां तक के स्टेट की लेजिस्लेचर का सवाल है, कोर्ट उसमें दखल अंदाजी पहली ओकेजन में नहीं करेगा और क्योंकि कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, ये फ्लोर टेस्ट होगा। अब ऑब्वियसली इशू ये आ गया कि एक तरफ से कौन गीता जी मैं आपके पास आ रही हूँ। कैबिनेट सदस्यों को उद्धव ठाकरे ने धन्यवाद दिया, इस पर साहिल जोशी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। लेकिन साहिल, एक के बाद एक 3 शहरों के नाम बदलने का प्रस्ताव, हिंदुत्व पर वापसी करने की कोशिश है, हिंदुत्व के मुद्दे पर घर वापसी की कोशिश है। ये आप धन्यवाद भी कह रहे हैं, जिन्होंने धोखा दिया उनका भी जिक्र कर रहे हैं। तो कई तरह के कार्ड एक साथ उद्धव ठाकरे इस कैबिनेट बैठक में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। साहिल, संजय कोई खबर तो इशारा कीजिएगा। देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि उद्धव ठाकरे आज इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने अपने पत्ते बिल्कुल साफ तरीके से रख दिए हैं। एक तरफ उन्होंने जो हिंदुत्व के नाम पर, क्योंकि देखिए औरंगाबाद और धाराशिव का के पीछे और दीबा पाटिल जो नवी मुंबई के एयरपोर्ट को नाम दिया गया, उसके पीछे का कारण राजनीति हमें समझनी चाहिए। शिवसेना के जितने विधायक वहां पर गए हुए हैं उनमें से ज्यादातर विधायक ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, जहां पर ये नवी मुंबई का एयरपोर्ट बनने वाला है, और दीबा पाटिल उस इलाके के एक बड़े नेता माने जाते थे। दूसरे सबसे ज्यादा विधायक औरंगाबाद जिले से गए हुए हैं, जो महाराष्ट्र के मिडिल में, जिसका नाम संभाजी नगर हो, इसकी मांग शिवसेना खुद ही कर रही थी और यही विधायक कह रहे हैं कि शिवसेना ने हिंदुत्व छोड़ दिया है। दूसरे विधायक गए हुए हैं उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट से, जिसका नाम धाराशिव किया गया है। अब इन मुद्दों पर कांग्रेस का विरोध था, लेकिन उसके बावजूद इस कैबिनेट में यह मंजूर किया गया है। जो मुद्दा बार बार ये रिबेल विधायक उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाने से हिंदुत्व का ये सवाल तो पूछा ही जाएगा ना कि जब एकनाथ शिंदे ने, बागियों ने हिंदुत्व पर ललकारा तो शहरों का नाम बदलना याद आया। बिल्कुल ये सवाल पूछा जाएगा, लेकिन ऐसा है कि यह राजनीति है। यह भी पूछा जाएगा कि ये विधायकों को आज ही कैसे नाम आया। इसमें से 15 विधायक ऐसे हैं कि जो इससे पहले कांग्रेस एनसीपी में थे और कांग्रेस एनसीपी से 2019 या उसके थोड़े ही पहले शिवसेना में आए थे। क्या उसके पहले वो हिंदुत्ववादी नहीं थे और 2019 के बाद वो हिंदुत्ववादी बने? देखिए, यह राजनीति है। राजनीति में राजनीतिक सवालों का जवाब राजनीति से दिया जाता है और उद्धव ठाकरे उसी की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इसके लिए काफी देर हो चुकी है। जो मुद्दे उनके विधायक इतने दिनों से उठा रहे थे, उसका अगर पहले से ही वो अगर निचोड़ निकाल लेते तो शायद यह स्थिति नहीं आती। आज अपने कैबिनेट के सामने उन्होंने यही बात रखने की कोशिश की कि हमारे ये सरकार पे जो संकट आया हुआ है वो उनके खुद के वजह से आया हुआ है। एक तरीके से मान लिया है। उन्होंने कहा है कि मेरे विधायक मेरे खिलाफ गए, उन्होंने बगावत की, इसके वजह से सरकार आज संकट में है। एक तरीके से हम जिसे कहते हैं ना, आभार प्रदर्शन उन्होंने आज अपने कैबिनेट के सामने किया है। साफ नजर आ रहा है कि कल जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट में होगा, लगता है कि उद्धव ठाकरे येदियुरप्पा का मार्ग अपनाएंगे, विधानसभा में जाएंगे, वहां जाकर अपने विधायकों के सामने बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, उनकी भाषा भी बदल गई है। परसों जो उन्होंने अपना एक रिलीज निकाला था, प्रेस रिलीज निकाला था, जो उनका स्टेटमेंट था, अब तक शिवसेना में शिवसेना सुप्रीमो, शिवसेना प्रमुख या फिर सरसेनापति, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। पहली बार उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि मैं कुटुंब, इस पूरे परिवार का प्रमुख के नाते आपको आह्वान करना चाहता हूं कि आप वापस आइए। देखिए, भाषा भी बदलने की कोशिश हो रही है। संजय के पास खबर आ रही है। नीरज कौल इस वक्त क्या कह रहे हैं, दलीलें क्या दे रहे हैं? आ रही हूं साहिल। संजय, नीरज किशन कौल लगातार दलीलें दे रहे हैं और उन्होंने जो दलीलें दी हैं, हमारी सहयोगी अनीशा माथुर जो अंदर कार्रवाई सुन रही हैं, सुनवाई देख रही हैं, उन्होंने जो भेजा है उसमें 4-5 पॉइंट बड़े मेरे हिसाब से वो ये हैं। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में कहा है कि स्पीकर के समक्ष लंबित मामलों से फ्लोर टेस्ट नहीं रुक सकता है और रुकना भी नहीं चाहिए।
कोर्ट ने अपने फैसले में फ्लोर टेस्ट कहने को कहा। और अब तक का इतिहास देखें तो कोर्ट ने कभी फ्लोर टेस्ट रोका नहीं है, उल्टे प्रीपोन करने के बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारी मिसालें हैं जिसमें कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट को प्रीपोन कराया है उल्टे। और ये भी कहा है कि राज्यपाल ने अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए नीरज कौल ये कह रहे हैं कि संख्या नहीं लेकिन सत्ता पकड़े रहना चाहते हैं, नीरज कौल ने ये कहा है संजय। लेकिन क्यों उनका ये कहना है कि संख्या नहीं है और राज्यपाल अपने राजभवन में फैसला नहीं कर सकते हैं, फैसला तो फ्लोर पर ही होगा क्योंकि सरकार के पास बहुमत नहीं है, लेकिन फिर भी वो सत्ता से हटना नहीं चाह रहे हैं। तो ऐसे में जरूरी है कि हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए और इस तरह की जो अपीलें की जा रही हैं उसे रोकने के लिए या कुछ ऐसे फैसले ना किए जाएं उससे रोकने के लिए बेहतर यही होगा कि जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी फ्लोर टेस्ट हो जाए तो बढ़िया है। तो राज्यपाल ने अपने विवेक से 30 जून का समय तय किया है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट चाहे तो इसमें जो फैसला ले, लेकिन अब अभी तक जो पुरानी मिसालें हैं उसमें कोर्ट ने 7 दिन 15 दिन का टाइम दिया फ्लोर टेस्ट को, उसे प्रीपोन किया है। और उन्होंने इस मामले में, मुझे भी याद आता है कि कर्नाटक के मामले में कोर्ट ने कहा था कि 24 घंटे के अंदर आप कराइए और शाम 5 बजे तक, सुबह तक सुनवाई यहीं पर चली थी और शाम 5 बजे फ्लोर टेस्ट हुआ था और जिसमें येदियुरप्पा जीते थे। संजय, तो 30 कल ही है, ऐसे में क्या त्वरित फैसला दोनों की दलीलों के बाद अभी तुरंत आ जाएगा कोर्ट की तरफ से? अभी मुझे हाँ, अंतरिम आदेश आ सकता है। नीरज किशन कौल ने यह भी कहा कि आमतौर पर पार्टियां फ्लोर टेस्ट कराने के लिए कोर्ट तक दौड़ती हैं, लेकिन कोई और पार्टी को हाईजैक कर रहा है और उल्टी मांग की जा रही है कि वो फ्लोर टेस्ट कराना ही नहीं चाहते। लोकतंत्र की परीक्षा तो फ्लोर पर ही होती है, तो ऐसे में फ्लोर टेस्ट कराने से सरकार भाग क्यों रही है? अगर आपके पास बहुमत है तो आपको कॉन्फिडेंटली वहां जाना चाहिए और बहुमत नहीं है तो आपको इस्तीफा त्यागपत्र देना चाहिए। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि चूंकि कल का ही समय है, अर्जेंट मामला है, अर्जेंट मामले के नाम पर इसकी सुनवाई रखी गई है। चूंकि सुबह मामला मेंशन किया गया था और कोर्ट ने कहा कि हम शाम 5 बजे इस मामले की सुनवाई करेंगे, 3 बजे तक आप अपनी पिटीशन की कॉपी सारे पक्षकारों को दे दें। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई अंतरिम आदेश तो कोर्ट को देना ही पड़ेगा, नहीं तो कल वो राज्यपाल का आदेश लागू हो जाएगा। या तो कोर्ट उसे हाँ करे या फिर उसमें कुछ सुधार के साथ कोर्ट उसमें समय बढ़ाए या आगे क्या फैसला कोर्ट का रहता वो करना हो, लेकिन एक अंतरिम आदेश आज ही आएगा, नहीं तो फिर ये पिटीशन इनफेक्चुअस हो जाएगी, बेअसर हो जाएगी। बिल्कुल। साहिल, छोटा सा एक जल्दी से कमेंट इस पर दे दीजिए, क्योंकि राजनीति अलग अलग, हिंदुत्व किसका, असली शिवसेना कौन, दूसरी बात है, लेकिन आंकड़ों के इस गेम में इस बात का एहसास है उद्धव सरकार को कि काउंटडाउन शुरू हो गया है। यह एहसास तो उनको तभी से हो गया था कि जब यहां पर रोके जाने के बावजूद भी विधायक एक एक करके उनको छोड़कर गुवाहाटी जा रहे थे, सूरत से चार्टर्ड फ्लाइट लेकर, और कभी कभी 2 की संख्या में, कभी कभी अकेले, लेकिन उनके लिए चार्टर्ड फ्लाइट तैयार थी और सूरत से उड़कर वो गुवाहाटी जा रहे थे। मैंने अब तक कम से कम 8 से 10 मंत्रियों से बात की है, कांग्रेस एनसीपी के मंत्रियों से भी बात की है। उन्हें पता चल चुका है कि सरकार नहीं टिकने वाली, नंबर उनके साथ में नहीं है। अभी जो चल रहा है वो सिर्फ इसलिए चल रहा है कि शिवसेना चाहती है कि जो ओरिजिनल शिवसेना लेजिस्लेटिव पार्टी है वो उनके हाथ में रहे। अगर कल वो एकनाथ शिंदे के हाथ चली जाती है तो उनके लिए दिक्कतें बढ़ सकती है। हालांकि ये तो आगे अलग कानूनी लड़ाई होगी, लेकिन फिलहाल उनके तरफ से पूरी कोशिश ये की जाएगी एक कैडर को मैसेज देने के लिए कि देखिए, मैंने पुरजोर कोशिश की, विधायक वापस आए, संभाजी नगर किया, 10 चीजें की, अपने आप को परिवार का प्रमुख कहा, लेकिन पार्टी उनको अपने हाथ में रखनी है, उसकी कोशिश यहां पर चल रही है। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रही है, आंकड़ों का गणित एमवीए के साथ में नहीं है और इसी के वजह से सभी को यह मालूम है कि अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो उनको हारने से कोई नहीं रोक सकता। मैं लौटूंगी आपके पास, जल्दी से एक बार संजय के पास चलते हैं। संजय वहां बता रहे हैं, ये देखिए, सुनिए। सहकाऱ्यांना आणि सर्व मुख्य सचिवांपासून इतर अधिकाऱ्यांना त्यांनी दिलेल्या सहकार्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केलं आणि मंत्रिमंडळातले सर्व विषय पर आ रही है महाराष्ट्र पर और इसी की आप कवरेज देख रहे हैं। संजय, जैसे ही कोई खबर आती है आप इशारा कीजिएगा, लेकिन कुल मिलाकर देखिए अब ऐसी स्थिति संजना जी जिसमें फंस गए हैं उद्धव ठाकरे। वो कहे बार बार धोखा दिया, वो बार बार कहे, लेकिन हिंदुत्व का मुद्दा, जो विचारों की लड़ाई थी, वो तो खुद ही वो साबित कर रहे हैं। अगर 2.5 साल तक कुछ ना करने के बाद अब इस संकट के बीच 3-3 फैसले शहरों के नाम बदलने के लिए जा रहे हैं, आखिर ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी है, जैसा सिंघवी जी ने कोर्ट में कहा है कि कौन सा आसमान गिर जाएगा? संजना जी।
बारिश आने वाली है, बूंदाबांदी। संजना जी आवाज आ रही है? संजय आप इशारा कर रहे हैं, बताइए। देख रहे हो तूफान के पहले की शाम सुनवाई में यही चल रहा है कि नीरज किशन कौल लगातार यही कह रहे हैं कि या तो सरकार इस्तीफा दे और नहीं तो फ्लोर टेस्ट के लिए जाए। अगर आपको ये कॉन्फिडेंट है कि आपके पास बहुमत है, आपके पास संख्या बल है, तो आपको फ्लोर टेस्ट कराने से दिक्कत क्या है? क्योंकि लगातार यही होता है कि जब मुख्यमंत्री फ्लोर टेस्ट को लेकर इस तरह की अनिच्छा दिखाते हैं तो स्पष्ट है कि उन्होंने बहुमत खो दिया है। ये नीरज किशन कौल कह रहे हैं। उनका यह कहना है कि राज्यपाल ने अपने विवेक से फैसला किया है, राज्यपाल को भी ये लग गया है, जबकि याचिकाकर्ताओं ने कहा कि राज्यपाल मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर चल रहे हैं और उन्होंने अज्यूम कर लिया है कि विधायक हमारे साथ नहीं है, जबकि हमारे विधायक हमारे साथ हैं। उन्होंने पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है, ना उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। लेकिन अब नीरज किशन कौल ये लगातार कह रहे हैं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री भाग रहे हैं, ठीक है, ये कैबिनेट बैठक के अंदर की तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है संजय, मैं आ रही हूं, इस पर मैं गौरव जी से एक रिएक्शन भी लूंगी, लेकिन आपको बता दें कैबिनेट की बैठक के बाद अब उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे बाहर निकल रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि आदित्य ठाकरे मीडिया से बातचीत कर सकते हैं और वहां पर अपनी बात कह सकते हैं। कैबिनेट के अंदर उन्होंने धन्यवाद दिया है और इसी के साथ उस धोखे का जिक्र किया है जो वो मानते हैं कि उनके बागी विधायकों ने उन्हें दिया है। गौरव जी, जब तक रिपोर्टर जुड़ते हैं जल्दी से एक रिएक्शन आपसे, क्योंकि ये बात भी तो है ना कि ये किसकी तरफ है, नहीं है, ये कैसे वैध माना जाएगा? एकनाथ शिंदे जाकर वहां कह दे कि मैं ही असली शिवसेना, इससे नहीं तय हो जाएगा ना, क्योंकि अभी तक क्या ये मान्यता इस बात को मिली है कि वो बगावती है, वो उद्धव ठाकरे के साथ नहीं है? ये तमाम बातें हैं ना। अंजना जी, 55 विधायकों में से करीब 39 और 40 विधायक शिवसेना के साथ आज नहीं है। तो कौन सी शिवसेना असली है, कौन सी नकली है, ये हमारी एक विधिक प्रक्रिया है जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तय करता है, वो कर लेगा। दूसरी बात, संजय जी का अनुभव बहुत है, लेकिन जिस कर्नाटका मामले की वो बात कर रहे हैं वहां पे बीएस येडियुरप्पा जी ने इस्तीफा दिया था और कांग्रेस पार्टी ही थी सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष की जल्दी फ्लोर टेस्ट कराया जाए और हमेशा फ्लोर टेस्ट जल्द कराया जाए, यही प्रेसिडेंस रहा है। मैं एक सवाल बस राजनीतिक जरूर कहूंगा, जो लोग कह रहे थे कि महाराष्ट्र आओ देखेंगे, और अब शब्द भी कह रहे थे कि 40 शव आएंगे, आज वो फ्लोर टेस्ट से क्यों भाग रहे हैं? भाग इसलिए रहे हैं क्योंकि उन्होंने हिंदुत्व की जो विचारधारा थी उसको तिलांजलि दी। चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ा नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे, लेकिन सरकार बनाई एनसीपी के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ, जिनको वो कोसते थे। और जो विधायक आज शिवसेना के साथ नहीं है वो भी ये बात कह चुके हैं कि उद्धव ठाकरे हमसे मिलते नहीं थे। 9 मंत्री मुख्यमंत्री से अलग हो जाएं, ये कभी इतिहास में नहीं हुआ होगा। और सबसे बड़ी बात है, जब आप अपने असूलों की तिलांजलि देते हैं तो कमजोर हो जाते हैं, और हमें अपनी आस्था सर्वोच्च न्यायालय और संविधान में रखनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है संजय, कोई नई दलील आ रही है क्या? इस बीच खबर मुंबई से भी आ रही है, मीडिया के सामने भावुक हुए हैं उद्धव ठाकरे। जल्दी से संजय। जी हां, बिल्कुल, उधर से तो लगातार यहां पर दलीलें यही दी जा रही हैं कि फ्लोर टेस्ट को जितनी जल्दी हो वो कराना चाहिए, उसे रोकने का कोई मतलब नहीं है। कोई उदाहरण ऐसा नहीं है देश के न्यायिक इतिहास में, लोकतांत्रिक इतिहास में कि अदालत ने, किसी भी कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट को रोका हो। ठीक है, ये अयोग्यता की कार्रवाई देता है। अयोग्यता की कार्रवाई अलग, फ्लोर टेस्ट को किसी कोर्ट ने रोका नहीं है। लेकिन उधर उद्धव ठाकरे की खबर आ रही है कि मीडिया के सामने उद्धव ने हाथ जोड़ा। उद्धव ठाकरे भावुक हुए हैं मीडिया के सामने, ये खबर इस वक्त मुंबई से आ रही है और हमारे सहयोगी कमलेश सुतार भी वहां से जुड़ रहे हैं। उद्धव के साथ आदित्य ने भी हाथ जोड़ा है। कमलेश,
देखिए अंजना, एक तरह से मुख्यमंत्री आज जिस तरह से कैबिनेट में आए थे और जिस तरह का कैबिनेट के आखिर में उनका एक भावुक भाषण हुआ जिसमें उन्होंने सभी के प्रति अपने आभार व्यक्त किए और कहा कि आप सभी का इस पूरे कार्यकाल में आपका कोऑपरेशन रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आज की जो स्थिति है उसके लिए कारण मेरी पार्टी है, क्योंकि मेरे अपनों ने मेरे साथ कोणी कोणाचं चांगल्या पद्धतीने कोणी सहकार्य करतं तर ते आभार मानावंच लागतं त्या ठिकाणी। हिंदी में देखिए, आज मुख्यमंत्री ने आप लोगों का शुक्रिया अदा किया है, कहा कि मैं 2.5 साल में आप लोगों ने सहयोग किया। मुख्यमंत्री ने ये बताया हमें कि बहुत अच्छा सहकार्य आप करते हो और आगे भी आपकी तरफ से ऐसी सहकार्य की हमको अपेक्षा रहेंगी और मैं भी आपके साथ उसी तरीके से व्यवहार हर टाइम करते रहूंगा। क्या सरकार बनी रहेगी, आपको विश्वास है? देखो, ऐसा है कि वहाँ हाउस में जाने के बाद वोटिंग जो विधायक करता है वो अपने अंतरात्मा से करता है और मेरे को ऐसा लगता है कि जो भी विधायक अंदर में आएगा वो विधायक 2.5 साल में इस उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में सरकार भी है, उनके काम का कुछ ना कुछ अपने मन में जरूर अपने शांति से सोचेगा। मुख्यमंत्री 2 साल इस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोरोना से जो लड़ाई की, उस लड़ाई के लिए उनको बहुत अच्छे तरीके से सबने सहारा है। जुडिशरी ने भी उनकी तारीफ की है। 2 साल में इस 12 कोटी जनता को उन्होंने मदद की, सिर्फ यहाँ तक नहीं, ये अदर स्टेट के लोगों को भी भूखा नहीं भेजा, इसकी भी तारीफ मीडिया के माध्यम से हमने सबने सुना है। उसके बाद एक अहम मुद्दा है जो हम समझ नहीं पा रहे, उसके पर गौर हर आदमी ने करना चाहिए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये आप सुन रहे थे रिएक्शन क्या बैठक में वहां पर उद्धव ठाकरे ने कहा है। कुछ देर रुककर वो मीडिया की तरफ नमस्ते करते हुए नजर आए। वहीं उद्धव ठाकरे भी कुछ इसी अंदाज में मीडिया के सामने होकर आगे निकले हैं। बैठक खत्म हुई है। कमलेश आप बता रहे थे। हाँ जी, तो मुख्यमंत्री ने आखिर में जिस तरह से अभी मंत्री सुनील केदार बता रहे थे, कांग्रेस के मंत्री है और काफी तारीफ कर रहे थे उद्धव ठाकरे की, कि उन्होंने कहा कि आपका कोऑपरेशन रहा है और आगे भी इसी तरह से चलते रहेगा। किस तरह से कोविड कार्यकाल में अच्छा काम उद्धव ठाकरे का रहा है, इसके बारे में बात करते। लेकिन उद्धव ठाकरे ने यह बात भी कही अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के सामने। उनका कहना है कि आप मेरे अपनों ने मेरे साथ गद्दारी की, इसलिए आज का वक्त आया। लेकिन कैबिनेट के बाद में कई सारी अटकलें कैबिनेट के पहले लग रही थी, क्या ये आखिरी कैबिनेट होगा, महज कुछ घंटे होंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे पहली बार, पिछले 2 बार कैबिनेट में वो ऑनलाइन उस कैबिनेट में शामिल हुए थे। आज खुद आए मातोश्री से कैबिनेट के लिए और इसीलिए अटकलें लग रही थी। क्या मंत्रालय से उद्धव ठाकरे आगे कहा जाएंगे, सीधे मातोश्री जाएंगे या राज? ठीक है, बीच में आपको टोकना पड़ रहा है, लेकिन ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई चल रही है। क्या फ्लोर टेस्ट कल होगा? फैसला कोर्ट की तरफ से आना है, दलीलें दोनों तरफ से दी जा रही है।